बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके जाफ़र त्यार सोसाइटी में। जाफ़र त्यार सोसाइटी का इलाका जो है वो बकरा पिड़ी के पास वाले रोड से बैक साइड की तरफ आता है, जहाँ पे आज हम 6 किलोवाट का सोलेक्स बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। और आज के प्रोजेक्ट के अंदर भी डीबी बॉक्स के अंदर ट्रिपल के AC DC ब्रेकर्स हैं, हमारे वोल्टेज प्रोटेक्टर है, डक बटी वगैरह के साथ हम सेटिंग कर रहे हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे क्लाइंट की चॉइस के ऊपर ममटी के अंदर लग रहा है और थोड़ा सा हाइट पे लग रहा है, ताकि बच्चे वगैरह जो है उसकी पहुंच से हम अपने प्रोजेक्ट को दूर रख सकें। तो यही रीज़न है कि क्लाइंट की चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए ममटी के अंदर जो है वो आज के प्रोजेक्ट को हमने प्लेस कर दिया है और इसकी प्रॉपर वायरिंग वगैरह कर रहे हैं। सोलर का वायर ऊपर से आएगा, जबकि इसी तरह से इनके मेन पैनल बॉक्स से भी वायर जो है वो नीचे से उठाया जाएगा। तो हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि आज के प्रोजेक्ट को हमने किस तरह से कैरी ऑन किया हुआ है। इनके 2 फ्लोर हैं घर के, ग्राउंड प्लस 1 का ये घर है। तो हमने दोनों फ्लोर मैनेज किए हैं, दोनों फ्लोर्स पे हमने जनरेटर का सेटिंग भी रखी है इसमें, जबकि इनके पास 3 मीटर हैं, तीनों मीटर्स का भी हमने इनपुट के ऊपर जो है वो इनपुट रखा हुआ है। तो प्रॉपर एक वे में हमने आज के काम को यकीनी बनाने की कोशिश की है। ये हमारे क्लाइंट के पहले पैनल बॉक्स, फर्स्ट फ्लोर का पैनल बॉक्स है, जिसमें हमारे सारे सिलेक्टर्स वगैरह नए आएंगे और इसकी सारी वायरिंग मैनेजमेंट, हैवी लोड, नॉर्मल लोड, जनरेटर की हम प्रॉपर यहीं पे करेंगे। और फिर इसी के साथ जो है वो दूसरा डीबी बॉक्स इनका सिंक होगा। तो ये सारा काम जो है वो इंशाल्लाह आज की वीडियो का हिस्सा है। अब वायर्स देख सकते हैं कि हम अपने वायर्स जो हैं वो यहाँ तक ले आए हैं। अब प्रॉपर इन आउट करके हम यहाँ पे सिलेक्टर स्विचेस जो हैं वो आपको लगाएंगे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो घर के पैनल बॉक्सेस का होता है और हमारा प्राइम टारगेट भी जो है इसी की मैनेजमेंट को लेके होता है। तो आज की वीडियो के साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि हेड टू टेल हमने किस तरह से आज की चीज़ें वर्कआउट की हैं। इनके जो पुराने सिलेक्टर्स थे वो हमने रिमूव कर दिए हैं, इसकी जगह पे सारे न्यू सिलेक्टर्स आए हैं। तो टोटल 6 नंबर ऑफ़ सिलेक्टर्स जो हैं वो आज के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। ये ज़रूरत के तहत जो है वो यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। हम आगे चल के टैगिंग करके भी आपको दिखा देंगे कि कौन सा सिलेक्टर जो है वो किस पर्पज़ के लिए यहाँ पर अटैच हुआ है। ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो मास्टर व्यू है कि प्रोजेक्ट हमारा फिनिशिंग के बाद किस तरह का लुक दे रहा है और किस तरह से PVC पाइप के साथ सोलर का वायर आया हुआ है। और इसी तरह PVC पाइप के साथ जो हमारा वायर है वो मेन पैनल बॉक्स तक भी गया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से वायर को, अपने पाइप को जो है वो मूव करवा के लेके गए हैं। कोशिश ये होती है कि हमारा जितना भी खूबसूरत काम हो सके उसको यकीनी बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये देख सकते हैं, ये जो PVC पाइप आपके सामने, ये इनके मेन पैनल बॉक्स तक जा रहा है। तो बिल्कुल छत के साथ साथ पाइप उठाया है ताकि एक खूबसूरत लुक के साथ जो है वो आज का प्रोजेक्ट फिनिश हो सके। टैगिंग जो है वो आ चुकी है हमारे ब्रेकर्स के ऊपर, सोलर की, के इलेक्ट्रिक की, वोल्टेज प्रोटेक्शन की, नॉर्मल लोड की और हैवी लोड की। क्लाइंट के पास इस वक्त ज़्यादा लोड नहीं था, तो जब हमने इसको टेस्ट डाउन किया है तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं हम ऑपरेट कर सके। तो आज के प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो पैनल्स आ रहे हैं, दैट आर 14 पैनल्स, जिनको N टाइप 585 वाट। और अगर अभी हमने बैटरी के बगैर ये सिस्टम एग्जीक्यूट किया है, आगे चल के अगर ये विदाउट बैटरी, मतलब अगर लाइट नहीं भी है दिन में, तब भी इनका सिस्टम ईज़िली मैनेज हो सकता है। ये सोलर पैनल्स हैं जो कि फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर पे आए हैं। गार्डर प्लस पाइप का ये स्ट्रक्चर है जिस पे हमारे टोटल 14 सोलर पैनल्स प्लेस्ड हैं और आज के प्रोजेक्ट के हिसाब से ये सफिशेंट है। साथ पैनल के 2 स्ट्रिंग बनाए हुए हैं, वोल्टेज रेंज भी प्रॉपर है। तो हर तरह से एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो कि हमारे क्लाइंट को फैसिलिटेट करने जा रहा है। तो जहाँ पे लोड शेडिंग ज़्यादा है वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैनल्स भी लगा सकते हैं। आगे चल के ये 2 AC लगाना चाहते हैं या 3 AC लगाना चाहते हैं 1 टन के DC इन्वर्टर, तो वो इस सिस्टम पे इजीली मैनेज हो सकते हैं। तो ये आपने देख लिया स्ट्रक्चर जो है, इसमें अभी थोड़ा सा काम बाकी था वॉकवे का, बाकी ये कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। ये जाफ़र त्यार के साथ जो है पीछे नई सोसाइटी कटिंग हुई है और वहाँ पे ये भी घर बन रहे हैं, काफ़ी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे बिजली के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, 12-14 घंटे जो है वो बिजली यहाँ पे नहीं होती। इसी वजह से जो क्लाइंट्स हैं वो हमें इन इलाकों से अप्रोच कर रहे हैं अच्छे और रिलायबल सॉल्यूशंस के लिए। इस प्रोजेक्ट में आगे चल के हम 2 बैटरीज जो हैं वो लिथियम के ऐड करेंगे ताकि इनके पास रात में भी सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर जो है वो बैकअप इनके पास अवेलेबल रहे। अब हम आपको दिखाते हैं कि सोलर से जनरेशन हमें क्या मिल रही है। इस वक्त 940 वाट जो है वो हमें सोलर से रिसीव हो पा रहे हैं। तो सोलेक्स के जितने भी इन्वर्टर्स हैं या सोलिस के जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनको अपडेशन की ज़रूरत होती है। तो जब भी आप इंस्टॉल करवाएं, वर्किंग डे पे इंस्टॉल करवाएं ताकि आप बैक एंड से इनके सॉफ्टवेयर वगैरह भी अपडेट होकर आपको दे सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको वाईफाई पे कनेक्ट करके पूरे सिस्टम को अपग्रेड करवाया है, जिसके बाद ये फुली फंक्शनल है और ऑपरेशनल है।
अब हम आपको दोबारा दिखाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट का जो फिनिशिंग व्यू है वो हम आपको दिखाते हैं दोबारा, और आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सोलेक्स जो है हम इसलिए भी रेकमेंड करते हैं कि आपको IP65 रेंज में सबसे सस्ता इन्वर्टर सोलेक्स का मिल रहा है। इसी तरह से सोलेक्स की लिथियम बैटरी जो ईद के बाद लॉन्च हो रही है, थोड़ा सा डिले हो चुकी है, ईद के बाद अब उसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 लाख रुपए। उसके साथ अगर आप पेयरिंग करते हैं तो बहुत ही एक अमाउंट, रीज़नेबल अमाउंट में आपका पेयर जो है वो बन जाता है। तो लिथियम बैटरी के साथ आप इस इन्वर्टर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप बैटरीज बढ़ाना चाहते हैं तब भी आपके लिए ये एक अफोर्डिंग सोल्यूशन साबित हो सकता है। अगर आप IP65 में आ रहे हैं तो वो क्लाइंट्स जो नाइट्रोक्स 3 किलोवाट पे जाना चाहते हैं उनको गुजारिश है कि वो थोड़ा सा बजट पुश करके इस तरह के सिस्टम पे आ जाएं, तो 40-50 हज़ार रुपये के फ़र्क से उनके पास बैकअप भी डबल हो जाता है, लिथियम पे भी आ जाते हैं और IP65 रेटिंग में उनके पास इन्वर्टर आ जाता है। तो ये आप देख रहे हैं कि सिलेक्टर्स पे हमने किस तरह से टैगिंग करके कंप्लीट कर दिया है ताकि हमारे क्लाइंट इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सा हैवी लोड का सिलेक्टर है, मजबूरी में यूज़ होगा बाईपास करने के लिए, और कौन सा जनरेटर का है। तो आज के प्रोजेक्ट का हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि हमने 3 मीटर जो है वो अपने इनके इनपुट पे दिए, और तीनों मीटर्स के लिए जो है वो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 न्यूट्रल कट का सिलेक्टर लगा के ऑन किया हुआ है। और जिस वक्त ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे उस टाइम पे के इलेक्ट्रिक नहीं थी, सोलर जो है वो रन डाउन है। ये जो आप लाइट ऑन देख रहे हैं ये सोलर की है। तो ये ग्राउंड फ्लोर की सारी सेटिंग है जो कि हमने ये इनको बना के दी है। फर्स्ट और ग्राउंड दोनों पे एक जैसी सेटिंग रख के दी है ताकि क्लाइंट जो है वो ईजिली इसको ऑपरेट कर सके।